नमस्कार दोस्तों, मेरे प्रोग्राम उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी पारिवारिक प्रधान कहानी है। कहानी में सामाजिक विडंबना को प्रस्तुत किया गया है। पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी उनके गुजर जाने के बाद अपने ही बेटों के व्यवहार से किस तरह प्रभावित होकर निराशा में डूब जाती है। कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान बेटे थे, 1 लड़की। 3 लड़कों के विवाह हो चुके थे, केवल लड़की कुंवारी थी। संपत्ति भी काफ़ी छोड़ी थी। 1 पक्का मकान, 2 बगीचे, कई हजार के गहने और 20,000 नगद। विधवा फूलमती को शौक तो हुआ और कई दिन तक बेहाल पड़ी रही, लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांढस हुआ। चारों लड़के एक से एक बढ़कर सुशील, बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञाकारिणी। जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उनके पांव दबाती। वह स्नान करके उठती तो उसकी साड़ी छांटती। सारा घर उनके इशारे पर चलता था। बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में 50 रुपए पर नौकर था। छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने के फिक्र में था। तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था। चौथा लड़का सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था। किसी लड़के में वह दुर्व्यसन, वह छैलापन, वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता। फूलमती घर की मालकिन थी। गोया कुंजियां बड़ी बहू के पास रहती थी। बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता है, किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मांग सकता था। संध्या हो गई थी। पंडित को मरे आज 12वां दिन था। कल 13ही है, ब्रह्म भोज होगा। बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे। उसी की तैयारियां हो रही थीं। फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी। पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे हैं, घी के टिन आ रहे हैं, शाक भाजी के टोकरे, शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं। महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं। बर्तन, कपड़े, पलंग, बिछावन, छाते, जूते, छड़ियाँ, लालटेनें आदि, किंतु फूलमती को कोई चीज नहीं दिखाई गई। नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे। वह प्रत्येक वस्तु को देखती, उसे पसंद करती, उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती, तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता। क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई? अच्छा, वह आटा 3 बोरा ही क्यों आया? उसने तो 5 बोरों के लिए कहा था। घी भी 5 ही कनस्तर है, उसने तो 10 कनस्तर मंगवाए थे। इसी तरह शाक भाजी, शक्कर, दही आदि में भी कमी की गई होगी। किसने उसके हुक्म में हस्तक्षेप किया? जब उसने एक बात तय कर दी, तब किसे उसको घटाने बढ़ाने का अधिकार है? आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी। उसने 100 कहा तो 100 खर्च किए गए, 1 कहा तो 1। किसी ने मीन मेक न की। यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे। पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है। इसे वह क्यों स्वीकार कर सकती? कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही, पर अंत में न रहा गया। स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था। वह क्रोध से भरी हुई आई और कामतानाथ से बोली, क्या आटा 3 बोरे ही लाए? मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था और घी भी 5 ही टिन मंगवाया। तुम्हें याद है, मैंने 10 कनस्तर कहा था। किफायत को मैं बुरा नहीं मानती, लेकिन जिसने यह कुआं खोदा उसी की आत्मा पानी को तरसे, यह कितनी लज्जा की बात है।
कामतानाथ ने क्षमा याचना न की, अपनी भूल भी स्वीकार न की, लज्जित भी नहीं हुआ। 1 मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा, फिर बोला, हम लोगों की सलाह 3 बोरे की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टिन काफी था। इसी हिसाब से हमने चीजें कम कर दी। फूलमती उग्र होकर बोली, किसकी राय से आटा कम किया गया? हम लोगों की राय से। तो मेरी राय कोई चीज नहीं है क्यों नहीं, लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी। इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया। अपना हानि लाभ? अपने घर में हानि लाभ के जिम्मेदार वह आप है। दूसरों को, चाहे वे उनके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो, उनके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार? यह लौंडा तो इस मिठ्ठाई से जवाब दे रहा है मानो घर उसी का है, उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है। मैं तो गैर हूं, जरा इसकी हेकड़ी तो देखो। उसने तमतमाए हुए मुख से कहा, मेरे हानि लाभ के जिम्मेदार तुम नहीं हो, मुझे अख्तियार है, जो उचित समझूंगी वह करूं। अभी जाकर 2 बोरे आटा और 5 टिन घी लाओ, और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी। अपने विचार में उसने काफी तंबीह कर दी थी। शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी। उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ। लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए। मुझसे इसलिए ना पूछा होगा कि अम्मा तो खुद हर एक काम में किफायत करती हैं। अगर उन्हें मालूम होगा कि इस काम में मैं किफायत पसंद ना करूंगी तो कभी मेरी उपेक्षा करने का साहस न करेंगे। यद्यपि कामतानाथ अब भी उसी जगह खड़ा था और उसकी भावभंगी से ऐसा ज्ञात होता था कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं। पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई। इतनी तंबीह पर भी किसी को अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है, इसकी संभावना का ध्यान भी उसे न आया। पर ज्यों ज्यों समय बीतने लगा, उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि अब घर में उसकी वह हैसियत नहीं जो 10-12 दिन पहले थी। संबंधियों के यहाँ न्योते में शक्कर, मिठाई, दही, अचार आदि आ रहे थे। बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी के भाव से संभाल संभाल कर रख रही थी। कोई भी उससे पूछने नहीं आता। बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते हैं कामतानाथ से या बड़ी बहू से। कामतानाथ कहाँ का बड़ा इंतजामगार है। रात भर भंग पिए पड़ा रहता है, किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है। उसमें भी महीने में 15 नागों से कम नहीं होते। वह तो कहो साहब पंडित जी का लिहाज करता है, नहीं तो अब तक कभी का निकाल देता। और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन बातों को क्या समझेगी। अपने कपड़े लत्ते तक तो जतन से नहीं रख सकती, चली है गृहस्थी चलाने। भद होगी और क्या, सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे। कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी, किसी पर नहीं। आखिर इन सबों को हो क्या गया है। अच्छा, बहू तिजोरी क्यों खोल रही है? वह मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली कौन होती है? कुंजी उसके पास है अवश्य, लेकिन जब तक मैं रुपए न निकलवाऊं तिजोरी नहीं खुलती। आज तो इस तरह खोल रही है मानो मैं कुछ हूं ही नहीं। यह मुझसे न बर्दाश्त होगा। वह चमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली, तिजोरी क्यों खोलती हो बहू? मैंने तो खोलने को नहीं कहा। बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा। कौन सी चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ नहीं मालूम। जब तक हिसाब किताब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाएं? हिसाब किताब सब हो गया। किसने किया? अब मैं क्या जानूं किसने किया? जाकर मर्दों से पूछो। मुझे जो हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूं। फूलमती खून का घूंट पीकर रह गई। इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था। घर में मेहमान, स्त्री पुरुष भरे हुए थे। अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई।
दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई। जब मेहमान विदा हो जाएंगे तो वह एक एक की खबर लेगी, तब देखेगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है। इनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी। किंतु कोठरी के एकांत में भी वह निश्चिंत न बैठी रही। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृष्टि से देख रही थी। कहाँ सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है, कहाँ मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है। भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक साथ पंक्ति में बैठा दी गई। आंगन में बड़ी मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते हैं। ये 500 आदमी इतनी जगह में कैसे बैठे जाएंगे? क्या आदमी के ऊपर आदमी बिठाए जाएंगे? 2 पंक्तियों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती? यही तो होता है कि 12 बजे की जगह 2 बजे भोज समाप्त होता। मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है। किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सट सट कर बैठे हैं कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं। पत्तल एक पर एक रखे हुए हैं। पूरियां ठंडी हो गई हैं। लोग गरम गरम मांग रहे हैं। मैदे की पूरियां ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती हैं। इन्हें कौन खाएगा? रसोइयों को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया। यही सब बातें नाक काटने की हैं। सहसा शोर मचा। तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहू जल्दी जल्दी नमक पीसने लगी। फूलमती क्रोध के मारे होंठ चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी। बोरे भर नमक पिसा और पत्तलों पर डाला गया। इतने में फिर शोर मचा। पानी गर्म है, ठंडा पानी लाओ। ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था। बर्फ भी न मंगाई गई। आदमी बाजार दौड़ाया गया, मगर बाजार में इतनी रात गए बर्फ कहाँ। आदमी खाली हाथ लौट आया। मेहमानों को वही नल का गर्म पानी पीना पड़ा। फूलमती का बस चलता तो लड़कों का मुंह नोच लेती। ऐसी छिछालेदर उसके घर में कभी ना हुई थी। उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते हैं। बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगवाने की भी किसी को सुध न थी। सुधी कहाँ से रहे जब किसी को गप लड़ाने से फुर्सत न मिले। मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे? चले हैं बिरादरी को भोजन देने और घर में बर्फ तक नहीं। अच्छा, फिर ये हलचल क्यों मच गई? अरे, लोग पंगत से उठे जा रहे हैं। क्या मामला है? फूलमती उदासीन न रह सकी। कोठरी से निकलकर बरामदे में आई और कामतानाथ से पूछा, क्या बात हो गई लल्ला? लोग उठे क्यों जा रहे हैं? कामता ने कोई जवाब न दिया, वहां से खिसक गया। फूलमती झुंझला कर रह गई। सहसा कहारिन मिल गई। फूलमती ने उससे भी यह प्रश्न किया। मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई चूहिया निकल आई। फूलमती चित्रलिखित सी वहीं खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकला ली। अभागे भोज का प्रबंध करने चले थे। इस फूहड़पन की कोई हद है? कितने आदमियों के धर्म का सत्यानाश हो गया। फिर पंगत क्यों न उठ जाए? आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गंवाएगा? हाँ, सारा करा धरा मिट्टी में मिल गया। सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया। बदनामी हुई वह अलग। मेहमान उठ चुके थे। पत्तलों पर खाना ज्यों का त्यों पड़ा हुआ था। चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे। एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे। बड़ी बहू अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी। देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालती थी। कुमुद खड़ी रो रही थी। उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आकर बोली, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, या अभी कुछ कसर बाकी है? डूब मरो सबके सब जाकर चुल्लू भर पानी में। शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। किसी लड़के ने जवाब न दिया। फूलमती और भी प्रचंड होकर बोली, तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं? आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्जाद बनाने में खराब कर दी। उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यूं कलंकित किया। शहर में थू थू हो रही है। अब कोई तुम्हारे द्वार पर पेशाब करने को ना आएगा। कामतानाथ कुछ देर तक तो चुपचाप खड़ा सुनता रहा। आखिर झुंझला कर बोला, अच्छा, अब चुप हो जाओ अम्मा। भूल हुई, हम सब मानते हैं, बड़ी भयंकर भूल हुई।
लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? सभी से भूलें होती हैं, आदमी पछता कर रह जाता है, किसी की जान तो नहीं मारी जाती। बड़ी बहू ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे कि बीबी कुमुद से इतना सा भी काम नहीं होगा। इन्हें चाहिए था कि देखकर तरकारी कढ़ाव में डालती, टोकरी उठाकर कढ़ाव में डालती। हमारा क्या दोष? कामतानाथ ने पत्नी को डांटा। इसमें न कुमुद का कसूर, न तुम्हारा, न मेरा। संयोग की बात है, बदनामी भाग में लिखी थी, वह हुई। इतने बड़े भोज में एक मुट्ठी मुट्ठी तरकारी कढ़ाव में नहीं डाली जाती, टोकरे के टोकरे उड़ेल दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसी दुर्घटना होती है, पर इसमें कैसी जगह साई और कैसी नाक कटाई। तुम खामखा जले पर नमक छिड़कती हो। फूलमती ने दांत पीस कर कहा, शर्माते तो नहीं, उल्टे बेहाई की बातें करते हो। कामतानाथ ने निसंकोच होकर कहा, शर्माऊं क्यों? किसी की चोरी नहीं की। चीनी में चींटे, आटे में घुन, ये नहीं देखे जाते। पहली हमारी निगाह न पड़ी, बस यही बात बिगड़ गई। नहीं चुपके से चूहिया निकाल कर फेंक देते, किसी को खबर भी ना होती। फूलमती ने चकित होकर कहा, क्या कहता है? मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देता। कामता हंसकर बोला, क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा? इन बातों से धर्म नहीं जाता। यह धर्मात्मा लोग जो पत्तल पर से उठ गए, उनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाता हो? तालाब के कछुए और घोंघे तक तो किसी से बचते नहीं, जरा से चूहिया में क्या रखा था? फूलमती को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं है। जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसी अधार्मिक भाव आने लगे, तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे। अपना सा मुंह लेकर चली गई। 2 महीने गुजर गए। रात का समय है। चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठे गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी षड्यंत्र में शामिल है। कुमुद के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ है। कामतानाथ ने मसनद पर टेक लगाते हुए कहा, दादा की बात दादा के साथ गई। पंडित विद्वान भी हैं और कुलीन भी होंगे, लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे, वह नीच है। ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सेंत में भी ना करेंगे। 5,000 तो दूर की बात है। उसे बताओ धता और किसी दूसरे वर की तलाश करो। हमारे पास कुल 20,000 ही तो हैं। एक एक के हिस्से में 5-5 हजार आते हैं। 5,000 दहेज में दे देंगे और 5,000 नेग न्यौछावर गाजे बाजी में उड़ा दें, तो फिर हमारी बधियाई बैठ जाएगी। उमानाथ बोले, मुझे अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम 5,000 की ज़रूरत है। मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता। फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं, कम से कम साल भर घर से खाना पड़ेगा। दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे। आंखों से ऐनक उतारते हुए बोले, मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है। प्रेस और पत्र में कम से कम 10,000 की कैपिटल चाहिए। 5,000 मेरे रहेंगे और कोई ना कोई साझेदार भी मिल जाएगा। पत्रों में लेख लिखकर मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। कामतानाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, अजी राम भजो, सेत में कोई लेख छपता नहीं, रुपए कौन देता है? दयानाथ ने प्रतिवाद किया, नहीं, यह बात तो नहीं है। मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता। कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए, तुम्हारी बात मैं नहीं कहता भाई। तुम तो थोड़ा बहुत मार लेते हो, लेकिन सबको तो नहीं मिलता। बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा, कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। यह सब नसीबों का खेल है। कामतानाथ ने स्त्री की ओर प्रशंसा भाव से देखा। फिर इसी साल हमें सीता का भी तो विवाह करना है। सीतानाथ सबसे छोटा था। सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था। अपना नाम सुनते ही बोला, मेरे विवाह की आप लोग चिंता ना करें। मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊं,
विवाह का नाम भी नहीं लूँगा, और सच पूछिए तो मैं विवाह करना भी नहीं चाहता। देश को इस समय बालकों की नहीं, काम करने वालों की ज़रूरत है। मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद यह उचित नहीं कि पंडित मुरारीलाल से संबंध तोड़ लिया जाए। उमा ने तीव्र स्वर में कहा, 10,000 कहाँ से आएंगे? सीता ने डरते हुए कहा, मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ। और शेष? मुरारीलाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दें। वे इतने स्वार्थांध नहीं हैं कि इस अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाएं। अगर वह 3,000 में संतुष्ट हो जाएं, तो 5,000 में विवाह हो सकता है। उमा ने कामतानाथ से कहा, सुनते हैं भाई साहब इसकी बातें? दयानाथ बोल उठे, तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? मुझे तो इस बात से खुशी हो रही है कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है। इन्हें तत्काल रुपयों की जरूरत नहीं है। सरकार से वजीफा पाते हैं, पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। हम लोग की हालत तो ऐसी नहीं है। कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया। नुकसान की एक ही कही, हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे? ये अभी लड़के हैं, इन्हें क्या मालूम। समय पर 1 रुपया 1 लाख का काम करता है। कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या सिविल सर्विस में आ जाए। उस वक्त सफ़र की तैयारियां 4-5 हज़ार में तो होंगी। तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे? मैं यही नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए। इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया। सकुचाता हुआ बोला, हाँ, यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपये की जरूरत होगी। क्या ऐसा होना असंभव है? असंभव तो मैं नहीं समझता, लेकिन कठिन अवश्य है। वजीफे उनको मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं। मुझे कौन पूछता है? कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले बाजी मार ले जाते हैं। तो आप जैसा उचित समझें। मुझे यहाँ तक मंजूर है कि चाहे मैं विलायत न जाऊं, पर कुमुद अच्छे घर जाए। कामतानाथ ने निष्ठा भाव से कहा, अच्छा घर दहेज देने से नहीं मिलता भैया। जैसे तुम्हारी भाभी ने कहा, यह नसीबों का खेल है। मैं तो चाहता हूं कि मुरारीलाल को जवाब दे दिया जाए और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में राजी हो जाए। इस विवाह में मैं 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। पंडित दीनदयाल कैसे हैं? उमा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छे हैं। MA BA ना सही, यजमानों से अच्छी आमदनी है। दयानाथ ने आपत्ति की, अम्मा से भी तो पूछ लेना चाहिए। कामतानाथ को इसकी कोई जरूरत न मालूम हुई। बोले, उनकी तो जैसे बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें मुरारीलाल के नाम का उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती हैं कि जमाना नहीं रहा। उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए, चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने यह शंका उपस्थित की, अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी, देख लीजिएगा। कामतानाथ का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका। बोले, गहनों पर उनका पूरा अधिकार है। यह उनका स्त्री धन है, जिसे चाहें दे सकती हैं। उमा ने कहा, स्त्री धन है तो क्या वह उसे लुटा देंगी? आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है। किसी की कमाई हो, स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है। यह कानूनी गोरख धंधे हैं। 20,000 में तो 4 हिस्सेदार हैं और 10,000 के गहने अम्मा के पास रह जाएं। देख लेना, बस इसी के बल पर कुमुद का विवाह मुरारी पंडित के घर करेंगी अम्मा। उमानाथ इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। वह कपट नीति में कुशल है। कोई भी कौशल रचकर माता के सारे गहने ले लेगा। उस वक्त तक कुमुद के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं। कामतानाथ ने सिर हिलाकर कहा, भाई, मैं इन चालों को पसंद नहीं करता। उमानाथ ने खिसिया कर कहा, गहने 10,000 से कम के ना होंगे,
कामतानाथ अविचलित स्वर में बोले, कितने के ही हूं, मैं अनीति में हाथ नहीं डालना चाहता। तो आप अलग बैठिए, हाँ बीच में भांजी ना मारिएगा। मैं अलग रहूंगा और तुम सीता अलग रहूंगा। लेकिन जब दयानाथ से यही प्रश्न किया गया तो वह उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो। 10,000 में 2,500 उसके भी तो होंगे। इतनी बड़ी रकम के लिए कुछ कौशल भी तो करना पड़ेगा और वह क्षम्य है। फूलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास आकर बैठ गए। दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। फूलमती ने संशय होकर पूछा, तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो। उमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, समाचार पत्रों में लेख निकला बड़े जोखिम का काम है अम्मा। कितना ही बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है। दयानाथ ने एक लेख लिखा था, उस पर 5,000 की जमानत मांगी गई है। अगर कल तक जमा ना कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और 10 साल की सजा ठुक जाएगी। फूलमती ने सिर पीट कर कहा, ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा? जानते नहीं हो आजकल हमारे बुरे दिन आए हुए हैं। जमानत किसी तरह टल नहीं सकती। दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया, मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत को क्या करूं। हाकिम जिला बड़ा कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता। मैंने कितनी दौड़ धूप हो सकी थी सब कर डाली। तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा? उमा ने मुंह बनाया, उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा, उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं। इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वह एक पाई न देंगे। दयानाथ ने समर्थन किया, मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया। फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा, चलो मैं देखती हूँ, देगा कैसे नहीं। रुपए इसी दिन के लिए होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए। उमानाथ ने माता को रोक कर कहा, नहीं अम्मा, उनसे ना कुछ कहो। रुपया तो ना देंगे, उल्टे और हाय हाय मचाएंगे। उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है, इन्हें घर में ही रहने ना देंगे। अफसरों में जाकर खबर कर दें तो आश्चर्य नहीं। फूलमती ने लाचार होकर कहा, तो फिर जमानत का क्या प्रबंध करोगे? मेरे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, मेरे गहने हैं, इन्हें ले जाओ, कहीं गिरव रखकर जमानत दे दो। और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द भी न लिखोगे। दयानाथ ने कानों पर हाथ रखकर बोला, यह तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर अपनी जान बचाऊं। 10-5 साल की कैद ही तो होगी, झेल लूंगा। यही बैठा बैठा क्या कर रहा हूं। फूलमती छाती पीटते हुए बोली, कैसी बातें मुंह से निकालते हो बेटा? मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? उसका मुंह झुलस दूंगी। गहने इसी दिन के लिए हैं या किसी और दिन के लिए? जब तुम ही ना रहोगे तो गहने लेकर क्या आग में झोंकूंगी। उसने पिटारी लाकर सबके सामने रख दी। दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला, आपकी क्या राय है भाई साहब? इसी मारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं, जेल ही तो हो जाती और कुछ। उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा, यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती। मुझसे यह नहीं हो सकता कि सुनकर पेट में डाल लेता, मगर अब करना क्या चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता। ना तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल जाओ और ना यही अच्छा लगता है कि अम्मा के गहने गिरो रखे जाएं। फूलमती ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम समझते हो मुझे गहने तुमसे ज्यादा प्यारे हैं? मैं तो प्राण तक तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर दूं, गहनों की ही बिसात क्या। दया ने दृढ़ता से कहा, अम्मा तुम्हारे गहने तो न लूंगा, चाहे मुझ पर कुछ ही क्यों ना आ पड़े। जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा ना कर सका तो किस मुंह से गहने उठा ले जाऊं। मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख से जन्म ही ना लेना चाहिए था, सदा तुम्हें कष्ट ही देता रहा। फूलमती ने भी उतनी ही दृढ़ता से कहा, अगर यूं न लोगे तो मैं खुद जाकर इन्हें गिरो रख दूंगी और खुद
हाकिम जिला के पास जाकर जमानत जमा कराऊंगी। अगर इच्छा हो तो परीक्षा भी ले लो। आंखें बंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जब तक जीती हूं तुम्हारी ओर कोई तिरछी आंख से देख नहीं सकता। उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा, अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं रहा दयानाथ। क्या हरज है, ले लो, मगर याद रखो ज्यों ही रुपए हाथों में आ जाएं, गहने छुड़ाने पड़ेंगे। सच कहते हैं मातृत्व दीर्घ तपस्या है। माता के सिवा इतना स्नेह और कौन कर सकता है। हम बड़े अभागे हैं कि माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते। दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पड़कर गहनों की पिटारी संभाली और चलते बने। माता वात्सल्य भरी आंखों से उनकी ओर देख रही थी और उनकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था। आज कई महीने बाद उनके भग्न मातृ हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे हृदय में आनंद की विभूति मिली। उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए, इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी। अधिकार या लोभ या ममता की वहां गंध तक न थी। त्याग ही त्याग, उसका आनंद, और त्याग ही उसका अधिकार। आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिरजी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई। आज कहानी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा।